राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। देखिए, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए और फिर भी तुम्हारी हिम्मत ना टूटे तो ये तुम्हारी सबसे मजबूत स्थिति है। इस बात को हम धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। भागवत गीता में अडिग धैर्य और निष्कामता को बहुत प्रमोट किया गया है। अध्याय 2 के श्लोक 55-56 में लिखा कि दुखेष्वनु दिग्भ्रमणा सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मोर निरुच्यते। यानी कि जो दुख में विचलित ना हो, सुख की इच्छा नहीं रखता हो, जो राग भय क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है, वही स्थिर चित्त है, वही इक्वेनिमिटी की स्थिति में है। यहाँ सब कुछ नष्ट होना यानी कि अर्जुन के सामने युद्ध में खड़े होने जैसा है। यहाँ श्री कृष्ण उसे योगस्थ होकर कर्म करो इसका संदेश देते हैं। हिम्मत न टूटने का रहस्य, आसक्ति त्यागो, फल की चिंता छोड़ दो, धर्म के लिए अडिग रहो। बौद्ध दर्शन दुख से मुक्ति का मार्ग के लिए कहता है कि बुद्ध ने समुदय यानी दुख का कारण को तृष्णा यानी लालसा बताया है। जब व्यक्ति वस्तुओं, रिश्तों या सुख के प्रति आसक्ति छोड़ देता है तो वह नष्ट होने से नहीं डरता। धम्मपद का एक सूत्र है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए कुछ भी नष्ट नहीं होता। जहाँ यहाँ हिम्मत का अर्थ है अनित्य, अस्थायी वस्तुओं के प्रति प्रेम का, मोह का अभाव। रामायण और महाभारत में विपत्ति में अविचलित रहने के उदाहरण, जिसमें राम वनवास में सब कुछ छूट गया पर धैर्य और कर्तव्य पालन नहीं छूटा। द्रौपदी चीरहरण के समय अपमानित होकर भी अडिग रही क्योंकि उसका विश्वास धर्म पर था। कर्ण जन्म से ही त्यागा गया पर दानवीरता और साहस उसने कभी नहीं छोड़ा। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वास्तविक जो शक्ति है बाह्य वस्तुओं में नहीं, आंतरिक दृढ़ता में है। सूफी दर्शन भी फना कहता है कि फना यानी विनाश में, बाकी शाश्वत यानी शाश्वत की खोज। सूफी संत रूमी कहते हैं कि तुम्हारा घर जलकर राख हो जाए तो उसी राख में छिपे हुई सूरज को देखो, यानी कि सब कुछ नष्ट होना, फना हो जाना, ईश्वर में विलय हो जाना की प्रक्रिया में जहाँ व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर वास्तविक शक्ति पाता है। और इसी तरह तमाम लोगों ने कहा, जैन धर्म में भी इस बात को कहा है कि भगवान महावीर ने लिखा कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसकी कोई हार नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का नाश होता रहता है, आत्मबल को मजबूत रखो। इस तरह से सबसे मजबूत स्थिति क्या है? अनासक्ति, स्थित प्रज्ञ, आत्मज्ञान, भक्ति, समर्पण, सब में मैं को खत्म कर देना।